देना शुरू करें तो मैं तो गारंटी देता हूं कि कोई भी उन स्कूलों में नहीं जाएगा, सब आपके यहां भर्ती हो जाएंगे आके। क्योंकि गांव के विद्यार्थियों को जो ज्ञान चाहिए वो किसी स्कूल में नहीं है। आप उनको बताओ ऊसर जमीन को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, गोबर गोमूत्र कैसे उपयोग कर सकते हैं, खेती का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उत्पादन बढ़ा के रोजगार कैसे निर्माण होता है, ये शिक्षा देना अगर आप शुरू कर दो तो ये सब स्कूल थोड़े दिन में वीरान नजर आएंगे। क्योंकि इन स्कूलों में यही शिक्षा नहीं दी जा रही है, फालतू शिक्षा देके समय खराब कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में स्वावलंबी हो सकते हैं। और मैं तो वो दिन का सपना देख रहा हूं कि हमारा एक एक योग शिक्षक किसी गांव के लिए न्यायाधीश का काम करे, न्यायकर्ता बने, न्यायदाता बने। क्योंकि जब आप गांव में ये सब काम शुरू कर देंगे, योग सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, विद्या देंगे, दान देंगे शिक्षा का, तो गांव वाले वैसे ही आपको मान लेंगे कि आप ही सबसे वरिष्ठ हैं। और आप जब सबसे वरिष्ठ हो गए तो आप न्याय भी करने लगेंगे। गांव वाले अपने मामले लेकर आपके पास आएंगे, फैसले देना शुरू कर दीजिए। और फैसला देने के लिए धर्म के 10 लक्षण याद रखिए, महर्षि दयानंद जी की पुस्तक ले जाइए, यहाँ से पढ़ते रहिए। उन धर्म के 10 लक्षणों के आधार पर बड़े बड़े मुकदमों का फैसला दे सकते हैं। और अगर ज्यादा गंभीर मुकदमे आए तो याज्ञवल्क्य संहिता हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। भारतीय न्याय शास्त्र है, मनुस्मृति है। न्याय के लिए भारत में इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं कि जिनका थोड़ा सा अभ्यास करके आप बड़े बड़े मामलों को सुलझा सकते हैं। एक हमारे भारत स्वाभिमान के बहुत बड़े समर्थक, सहयोगी और शुभेच्छक हैं, उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े। कर्नाटक में रहते हैं, धर्मस्थल में। मैं सबसे पहली बार जब उनको मिला था तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा कि मैं न्याय करता हूं। मैंने कहा न्याय करते हैं मतलब? तो उन्होंने कहा मैं धर्माधिकारी हूं, न्यायाधिकारी हूं। इधर आसपास के हजारों गांव के लोग आते हैं मेरे पास, अपने मामले लेकर आते हैं और वो मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, मैं उसमें न्याय देता हूं। एक तरफ वादी रहता है, एक तरफ प्रतिवादी रहता है। तो मैंने कहा आप किस आधार पर न्याय करते हैं? आईपीसी के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर, सीपीसी के आधार पर। तो हंसने लगे, कहने लगे ये न्याय तो मैं जिंदगी में नहीं कर सकता। मैं तो भारत में जो धर्म की परिभाषा है, जो नैतिकता की बातें हैं, उनके आधार पर फैसले करता हूं। वादी भी खुश रहता है, प्रतिवादी भी खुश रहता है, सत्य के आधार पर। फिर मैंने उनसे पूछा अब तक आपने कितने मुकदमों के फैसले किए हैं? तो मुझे कहा कि कम से कम 20,000 तो कर ही चुका हूं, उससे ज्यादा ही होंगे। अब एक न्यायाधिकारी 20,000 मुकदमों का फैसला कर सकता है अपने जीवन में, तो मुझे लगता है हमारा एक एक योग शिक्षक अगर तैयार हो गया तो गांव में छोटे मोटे मामलों से लेकर गंभीर मामलों तक न्याय में हम दक्ष हो जाएंगे और लोगों को न्याय दिला पाएंगे। ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी धरी रहे एक तरफ, हम तो गांव में न्याय व्यवस्था स्थापित करके स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में, न्याय में, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में। और अगर सब स्तरों पर स्वावलंबन आ गया तो देश तो फिर खड़ा हो जाएगा। और ये देश अगर फिर खड़ा हो गया तो दुनिया को एक आदर्श बन जाएगा।